गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसको जो भाई उसके लिए वो ग्रीटिंग्स। मेरा नाम है आंचल धिंगड़ा, आपकी साइंस एक्सपर्ट। आज मैं फिर से आ गई हूँ लेके माइंड मैप। आज हम माइंड मैप करने जा रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो बेटा, यहाँ पे हम ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज इसकी वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे हमने यहाँ पे इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैराथन में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास है माइंड मैप, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, कैसे शुरू करेंगे, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो ये हम शुरू करेंगे यहाँ से स्टेजेस। तो ये हम स्टेजेस किसकी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। लाइफ शुरू होती है इन्फेंट से। वैसे तो जाइगोट से शुरू होती है, हमें पता है, बट जब बेबी बाहर आ गया है दुनिया में तो वो ये जो लाइफ है इन स्टेजेस से गुजरता है, वो है ना, इन चरणों से क्या है गुजरता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले बेबी है, फिर चाइल्ड है, और फिर एडोलेसेंट्स है, और फिर एडल्ट है, और फिर ओल्ड एज है, बुढ़ापा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओल्ड एज भी। तो ये सारी स्टेजेस है, इन्फेंसी छोटे बेबी वाली, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है हमारे पास एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। होता क्या है एडोलेसेंस, क्या होता है, ट्रांजिशनल पीरियड एडल्टहुड में, क्या है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन नहीं, चाइल्डहुड आएगा बेटा यहाँ पे, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। और यहाँ पे एज कितनी है, 11 से 19। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, और जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी क्या है, वो ऐसी एज, वो पीरियड जहां पे आप सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था कौन कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पे। तो क्या क्या होता है, हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, बॉडी शेप चेंज होती है। बॉयज में क्या है, ब्रॉड शोल्डर और चेस्ट होता है, गर्ल्स में वाइड हिप्स और लार्ज ब्रेस्ट होती हैं। वॉइस चेंज की बात करेंगे तो बॉयज में क्या है, डीप वॉइस, भारी आवाज हो जाती है, गहराई बढ़ जाती है उसकी। गर्ल्स में हाई पिच्ड होती है, इसको हम श्रिल भी बोल सकते हैं और शार्प भी बोल सकते हैं, बहुत ही शार्प है ना। तो अब फिर क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयल, तेलीय पदार्थ, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन हो जाती है उस एज में। बॉयज में क्या डेवलप होता है, टेस्टिस और पीनिस। और गर्ल्स में क्या है, ओवरीज एनलार्ज होती है, मैच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये भी आ जाती है। देखो, जब एग्स मैच्योर होते हैं तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको हम बोलते हैं मिनार्क, है ना। जो दर्शन बोलते हैं उसको मिनार्क बोलते हैं। 10 से 12 साल की उम्र में होता है। मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं जब जब वो क्या है, एग और म्यूकस और यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बाहर आती है। और 40 टू 45 इयर्स में क्या है, मीनोपॉज हो जाता है, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। फिर उसके बाद हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं। इंसेक्ट हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, काया पलट में उनकी मदद करता है। और जो इंसेक्ट्स में जो हार्मोन इंसेक्ट थायरो हाँ, इंसेक्ट थायरोक्सिन है, जो इंसेक्ट में थायरोक्सिन होता है, इंसेक्ट में नहीं, यहाँ पे इंसेक्ट नहीं आएगा। जो थायरोक्सिन होता है वो प्रेजेंट होता है फ्रॉग्स में, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स करवाता है, काया पलट करवाता है, किसमें, मेंढक में। तो ये भी है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बाहर से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फेशियल हेयर और चेस्ट हेयर बॉयज में आते हैं, और गर्ल्स में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक है, ये रहता है। फिर हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो हॉर्मोन्स भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन भी हमने किया था और एंडोक्राइन भी किया था। एक्सोक्राइन में क्या है, डक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। और फिर जब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो इसमें अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास,
ग्रोथ हार्मोन है जो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो दूसरी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती हैं, दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करती हैं। थायरॉक्सिन कौन देता है? थायराइड। पैनक्रियास से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को चेक करके रखता है। अब ये जो बॉक्स दिया है इसी के बारे में दिया है, ये आप देखेंगे। एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू आता है। ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं? ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उनको अटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स में है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। ये बात याद रखेंगे। तो ये कौन कहाँ पे पाए जाते हैं? फीमेल्स में। फिर क्या हमने सेक्स डिटर्मिनेशन, हम बच्चा कैसा होगा, मेल होगा फीमेल होगा, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है कितने पेयर्स होते हैं इसके? 23 पेयर होते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, 22 पेयर्स जो होते हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होता है, फीमेल में XX होता है, मेल में XY। इसका X और इसका X मिलके क्या बनाएगा? गर्ल, XX। और बॉय में XY होता है, इसका Y, मेल का Y और फीमेल का X बनाएगा बॉय। तो ये था हमारा क्या है छोटा सा माइंड मैप इस चैप्टर का, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। देख लो यहाँ पे पोजीशन दी है पीनियल ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के पास, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर, पेनक्रियास पता है आपको, ओवरी, टेस्टिस, ये दिया है। और ये टेबल है बेटा, ये भी टेबल क्या है आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं। किशोर अवस्था की आयु तक पहुंचना। किशोर अवस्था की आयु तक हम जो है ये 4 चरण है जिंदगी के। बचपन, ठीक है, किशोर अवस्था और व्यस्कता। जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे चाइल्डहुड इन्फेंसी की, और चाइल्डहुड की हिंदी में दोनों को ही बचपन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है जब शिशु होता है वो छोटा होता है, ठीक है, 2 साल तक होता है, उसके बाद वाला बचपना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो किशोर अवस्था और यौवन में क्या अंतर है? किशोर अवस्था होती है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की संक्रमणकालीन अवधि, बच्चों और वयस्कता के बीच, मतलब 11 से 19 वर्ष के बीच। इसको हम टीन एज भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है, टीन एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यौवन क्या होता है? यौन परिपक्वता का चरण। वो एक टाइम पीरियड है जहां पे आपकी जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं, अब आप प्रजनन करने के काबिल हो, वो स्टेज होती है। तो यहाँ पे क्या है? यौवन काल में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? ऊंचाई में वृद्धि, बहुत तेजी से ऊंचाई बढ़ती है। शरीर का आकार है, लड़कों में क्या है? चौड़े कंधे और छाती होती है, लड़कियों में क्या है? चौड़े कूल्हे और बड़े स्तन। आवाज में बदलाव, लड़कों की गहरी आवाज होती है और इनका उच्च स्वर होता है। पसीने और वसामय ग्रंथियां की गतिविधि में वृद्धि हो जाती है। यौन अंगों का विकास होता है, जैसे कि पुरुषों में क्या होता है? विरिशन और लिंग। लड़कियों में अंडाशय बढ़ जाते हैं और परिपक्व अंडे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है? अगर जब मैच्योर होते हैं तो पहला मासिक धर्म प्रवाह जो होता है, मासिक धर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। रजोदर्शन किया था हमने, है ना? 45 टू 50 वर्ष में क्या है? खत्म हो जाता है जो मासिक धर्म है, उसको क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। फिर कीट हार्मोन जो थे वो थे कीटों में कायापलट के लिए यूज होते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो मेंढक की कायापलट में हेल्प करता है। ठीक है, द्वितीय यौन चरित्र कौन से होते हैं? चेहरे और छाती पर बाल, आवाज का भारी होना लड़कों में। लड़कियों में क्या होता है? स्तन का विकास, जन्नाग बालों की वृद्धि। फिर लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्र 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी होती है इनमें। जो 22 जोड़ी है उसको हम ऑटोजोम बोलते हैं। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी। महिला में कौन से होते हैं? XX, पुरुषों में XY। ठीक है, XX लड़कियां बनाती हैं और XY जो गुणसूत्र होते हैं वो लड़का बनाते हैं। फिर उसके बाद अन्य अतः स्रावी हार्मोन कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन। तो ये वृद्धि हमारी हाइट
बढ़ाने में, ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड से आता है। इंसुलिन अग्नाशय से आता है। एड्रीनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से आता है। सेक्स हार्मोन कौन से? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होते हैं। ये गर्भ अवस्था का हार्मोन है और ये द्वितीयक यौन लक्षण विकसित करने में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ये सारी लोकेशंस दी है सारी ग्रंथियों की, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और हमें ये पता है, जैसे फादर के पास एक्स वाई है, एक्स एक्स है मदर के पास है, तो यहाँ पे एक्स एक्स तो डॉटर, एक्स एक्स डॉटर और एक्स वाई क्या है? सन देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का माइंड मैप, और माइंड मैप में सब कुछ ऑलरेडी है, तो इसको आप एक बार अपनी तरफ से पढ़िएगा। कुछ जो चेंजेस है, कुछ एक्स्ट्रा है, वो अपने आप कुछ खुद लिख लीजिएगा इसके ऊपर। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। जब आपका एग्जाम है, अभी 4 दिन के बाद आपका एग्जाम आ रहा है, तो आप तब भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो, और ऑल द बेस्ट।